कहानी की शुरुआत में माफिया शो के बारे में बताया जाता है जो एक डेथ गेम के जैसा है और बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता कि इसका असली क्रिएटर कौन है। और इस गेम के अंदर 11 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 9 प्लेयर सिविलियंस होते हैं और बाकी 2 प्लेयर माफिया होते हैं। लेकिन इसमें से किसी को भी पता नहीं होता कि कौन किस ग्रुप में है। इसके बाद गेम जीतने के लिए सिविलियंस को माफिया की आइडेंटिटी का पता लगाना होता है, जिसके लिए ये लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन इस गेम के अंदर माफिया हर रात एक सिविलियंस को मारने के लिए चूज करते हैं और लास्ट में जो इसका विनर होता है उसे $1 बिलियन मिलता है। लेकिन ये लोग जिसके ऊपर भी वोटिंग करते हैं उसकी बहुत भयानक तरीके से मौत होती है। इसी तरह से आज भी यह गेम शुरू होता है, जिसके बाद कंप्यूटर इनके कलाई पर एक बारकोड बनाते हैं और इस तरह से यह लोग सिविलियंस और माफिया में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में केवल कंप्यूटर को ही पता है। इसके बाद हमें कुछ प्लेयर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से लूका एक बिलियनियर है और इसे गैम्बलिंग करना बहुत ही पसंद है, जिसके ग्रैंड चिल्ड्रन चाहते हैं कि जल्दी से इसकी मौत हो जाए ताकि वो लोग इसकी प्रॉपर्टी को अपने बीच में बांट लेंगे। लेकिन लूका के नए स्टेटमेंट के अनुसार अगर गेम के दौरान इसकी मौत होती है तब इसके ग्रैंड चिल्ड्रन को इसके प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद लूका सभी से कहता है कि वो माफिया नहीं है। फिर हमें इलिया से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे थायराइड कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन इसकी वाइफ इलिया को गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि वो इसके बचे हुए लाइफ को अपने साथ बिताना चाहती थी। लेकिन इलिया इस गेम को जीतकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। इसके बाद हमें प्लेयर नंबर 3 और 4 के बारे में बताया जाता है, जो गलत इल्जाम की वजह से प्रिजनर बन गए थे, लेकिन इस गेम को जीतकर वो आजाद होना चाहते हैं। जिसमें से इवान कहता है कि मैं माफिया ग्रुप में नहीं हूँ। इस पर मिस्टर बुचर कहता है कि मैं तो इस गेम को जीतकर आजाद होना चाहता हूँ। इसके बाद ये सभी प्लेयर आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन क्रिएटर अब इस गेम को शुरू कर देता है और इनको पहली वोटिंग शुरू करने के लिए कहता है, जिसके लिए उसने इनको 10 मिनट का समय दिया था। और अब इस गेम को देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड थे। इसके बाद अब सभी प्लेयर डिस्कस करने लगते हैं कि माफिया ग्रुप में कौन हो सकता है। तभी मारिया कहती है कि किरेन माफिया में हो सकता है। यह सुनकर पीटर भी किरेन को माफिया समझने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर बुचर कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ और फिर बताता है कि मारिया को मैंने एक टीवी शो में देखा था, जबकि पीटर हर वक्त उसके पीछे लगा रहता था। फिर दिखाया जाता है कि मारिया एक फेमस डांसर हुआ करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से इसका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट में मारिया ने अपना पैर खो दिया था और अब इसे प्रोस्थेटिक पैर लगवाने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। लेकिन मारिया के पास में इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद उसने बहुत से लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए आज मारिया इस गेम को जीतना चाहती है। तभी क्रिएटर बताता है कि एक्सीडेंट के बाद से मारिया बारिश और लाइटनिंग से काफी डरती है। यह देख पीटर भी एक्सेप्ट करता है कि वो मारिया को जानता है, लेकिन फिर भी वो माफिया नहीं है। लेकिन अब कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और ये लोग मारिया के ऊपर वोटिंग करने लगते हैं। अब इस बात से मारिया काफी दुखी हो जाती है और पीटर पर गुस्सा भी करने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से यह सब हुआ है। यह देखते ही पीटर इनको रोकने की कोशिश करता है और इनसे कहने लगता है कि मैं माफिया ग्रुप में हूँ। लेकिन अब 6 लोगों ने मारिया पर वोटिंग कर दिया था। इसके बाद रिवील होता है कि मारिया तो असल में सिविलियन है और इन लोगों की चॉइस पूरी तरह से गलत है। इसके बाद मारिया की चेयर उसे ब्लैक गोले के अंदर ले जाने लगती है। यह देख पीटर उसे बचाना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और मारिया गोले के अंदर चली जाती है, जिसमें कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। लेकिन मारिया अब एक जंगल में आ गई थी, जहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और अब लाइटनिंग इसके पीछे आने लगी थी, जो इसे मारने की कोशिश करने लगती है। यह देख मारिया खुद को बचाने लगती है, लेकिन अब इसके सामने एक डेड एंड आ गया था और इसके पास बचने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। यह देख मारिया नीचे जंप करती है, लेकिन फिर भी लाइटनिंग इसे पकड़ लेती है, जिसके बाद गोला इसकी बॉडी को कंज्यूम करने लगता है और इसकी बॉडी धूल बनकर गायब हो जाती है। इस तरह से यह गेम की पहली डेथ होती है, जिसे देख बाकी प्लेयर भी घबरा गए थे, क्योंकि अब आगे इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तभी क्रिएटर अनाउंस करता है कि अब डार्क आने का समय हो गया है, जिसके दौरान माफिया प्लेयर में से किसी विक्टिम को चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डार्क हो जाता है और विक्टिम का सिलेक्शन होते ही लाइट वापस आ जाती है। अब इस बात से सभी प्लेयर सस्पेंस में होते हैं, जिसके बाद क्रिएटर रिवील करता है कि मिस्टर बुचर को विक्टिम चुना गया है। अब इसकी चेयर इसे कैद कर लेती है और इसे भी गोले की तरफ ले जाने लगती है, जिसे देख मिस्टर बुचर सभी के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। लेकिन पीटर इस बात से खुश था, क्योंकि इसी की वजह से मारिया की मौत हुई थी। इसके बाद मिस्टर बुचर गोले के अंदर चला जाता है और फिर वो एक जगह पर आ जाता है, जहाँ इसके चारों ओर बहुत से लोग होते हैं। इसके बाद क्रिएटर यहाँ अपने 2
लोगों को भेजता है जो इसको बुरी तरह से जख्मी करने लगते हैं। यह एक आदमी भी इनको मारना शुरू कर देता है, लेकिन यह दोनों बार बार रीजनरेट हो रहे थे। फिर भी आदमी किसी तरह से दोनों को खत्म कर देता है और अभी से लगता है कि वो फ्री हो गया, लेकिन क्रिएटर ऐसा नहीं होने देता और तभी मिस्टर बुचर किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है और सभी लोग इसे देख रहे थे। तभी क्रिएटर दूसरा वोटिंग शुरू कर देता है, लेकिन अब इनको केवल 8 मिनट का समय मिला था। तभी कंटेस्टेंट कहता है कि मैं जानता हूँ माफिया कौन है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट के पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख सकता है और इसीलिए वो क्राइसिस कंसल्टेंट के रूप में काम किया करता था, लेकिन असल में इसको बुरा होने से डर लगता है। अब कंटेस्टेंट की बात सुनकर सब इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी पीटर कहता है कि कंटेस्टेंट ही माफिया है। यह सुनकर सभी प्लेयर आपस में डिस्कस करते हैं और फिर कंटेस्टेंट के लिए वोट करने लगते हैं, लेकिन तभी बाकी लोग और किरेन पीटर के लिए वोट करने लगते हैं, जिसके बाद इसे मेजोरिटी वोट मिलता है। अब इस बात से पीटर उदास हो जाता है और फिर रिवील करता है कि वो तो एक सिविलियन है, यानी कि इस बार भी इन लोगों ने गलत डिसीजन लिया था। इसके बाद चियारी से भी गोले के अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन इसे पानी से डर लगता था, इसलिए पीटर खुद को एक बोट में पाता है जहाँ चारों तरफ पानी था। तभी क्रिएटर इसकी बोट में छेद कर देता है, जिसे देख पीटर की हालत खराब होने लगती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बहुत से शार्क भी आने लगते हैं और इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। अब इसकी वजह से पीटर बुरी तरह से फंस गया था। इसके बाद वो एक शार्क को जख्मी कर देता है, जिसके ब्लड के स्मेल से सभी शार्क उसके तरफ जाने लगते हैं और उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। अब चांस मिलते ही पीटर पानी में कूद जाता है और जैसे ही किनारे पर पहुंचने वाला होता है, आइलैंड इसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। इसके अलावा अब शार्क भी इसके तरफ आने लगते हैं और इसे एक झटके में मार देते हैं। अब इस तरह से प्लेयर ने इस बार भी गलत डिसीजन लिया हुआ था, लेकिन क्रिएटर फिर से इनको वोटिंग का चांस देता है। तभी दिखाया जाता है कि वॉल्टर हाई पोजीशन वाला एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन इसके लीड में बहुत से सोल्जर मारे गए थे, जिसकी वजह से अब इसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था, क्योंकि वॉल्टर खुद को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानता था। इसके बाद वॉल्टर इवान पर वोटिंग करने का डिसाइड करता है और इसको किलर बोलने लगता है। यह सुनकर लॉरा कहती है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इस पर वॉल्टर बताता है कि इवान जब ग्रेजुएशन पार्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, तब इसकी लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इवान तो बच गया था, लेकिन इसके 2 क्लासमेट मारे गए थे, जिसकी वजह से उसे कोर्ट में भी बुलाया गया, लेकिन फिर सभी ने इवान को ही जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद उसे जेल हो गया, लेकिन इसे जेल के अंदर मरने से डर लगता है। तभी इवान को लॉरा जानी पहचानी सी लगती है, जिस पर लॉरा कहती है कि तुमने टीवी पर देखा होगा। लेकिन इसके बाद वॉल्टर और इसके बीच में बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे को माफिया गेस करने लगते हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे के लिए वोटिंग भी करते हैं, लेकिन वॉल्टर अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था, इसलिए बाकी लोग इसे माफिया समझने लगते हैं और फिर इसके लिए वोटिंग कर देते हैं। इसके बाद कंटेस्टेंट भी इसी के ऊपर वोटिंग करता है। यह देख वॉल्टर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर रिवील करता है कि वो भी एक सिविलियन है, यानी कि इन लोगों ने भी इस बार गलत डिसीजन लिया था। अब हर किसी की तरह यह भी गोले के अंदर चला जाता है, लेकिन अब इसे एक रियलिटी में भेज दिया गया था, जहाँ पर वॉल्टर अपने कुछ लोगों को कमांड कर रहा था, लेकिन दुश्मन इसके लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं और एक झटके में सभी को मार गिराते हैं। यह देख वॉल्टर खुद बाहर आ जाता है और इनका सामना करने लगता है, लेकिन तभी इसकी बुलेट खत्म हो जाती है और आखिर में यह भी मारा जाता है। इसके बाद अब स्टूडियो में डार्क हो जाता है और माफिया को फिर से विक्टिम चूज करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद माफिया लॉरा को चूज करते हैं, लेकिन अब लॉरा बिल्कुल भी नहीं डरी हुई थी। फिर पता चलता है असल में लॉरा की एक बहुत अच्छी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे अल्कोहलिक हो गई, जिसकी वजह से इसका बेटा भी मारा गया और फिर इसके हस्बैंड ने भी इसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो कई सालों से अकेले ही रहने लगी थी। लेकिन एक दिन हाईवे पर इसने एक एक्सीडेंट देखा था, जिसके दौरान उसने एक लड़के को भी बचाया था और असल में वह लड़का इवान था। लेकिन तभी वो रिवील करती है कि इसने ही इवान की लाइफ को बर्बाद भी किया था, क्योंकि इसने पैसे लेकर झूठी गवाही दी थी, जिसके बाद से इवान को जेल हो गई। लेकिन अब लॉरा मरने से पहले इवान से माफी मांगती है, जिसके बाद इवान भी तुरंत ही से माफ कर देता है। इसके बाद चियारी से कैद कर लेती है और इसको भी गोले के अंदर भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि लॉरा एक फ्लाइट में होती है, लेकिन अब सामने से भयंकर तूफान आ जाता है, जिसमें से टेंटिकल आकर प्लेन को डैमेज करने लगते हैं। तभी लॉरा के पास एक अटेंडेंट आती है, लेकिन वो अचानक से हवा के साथ बाहर चली जाती है। इसके बाद प्लेन भी कई टुकड़ों में टूट जाती है और इसके अंदर के सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। इसके बाद अब स्टूडियो में केवल 6 प्लेयर बचे हुए थे, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी माफिया को नहीं खोजा
दरवाजा था। इसके बाद क्रिएटर इनको फिर से वोट करने के लिए कहता है, जिसके बाद कंटेस्टेंट इवान पर वोट करने के लिए कहने लगता है। यह सुनकर केट इसकी वजह पूछती है। तब कंटेस्टेंट उसे कहता है कि जब तुम्हें ट्रायंगल में लाइट दिखाई देगी तब तुम वहाँ से बच पाओगी। तभी इसी बीच इनकी आपस में बहस होने लगती है और इलिया इवान के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अब किरेन को कंटेस्टेंट पर शक होने लगा था। तभी कंटेस्टेंट इलिया और लुका इवान पर वोट कर देते हैं। जिसके बाद किरेन और केट भी कंटेस्टेंट पर वोट करते हैं, लेकिन इवान इलिया पर वोट कर देता है। फिर भी रूल के अनुसार किसी एक पर 4 वोट आना चाहिए, इसलिए वोटिंग फिर से शुरू होती है। लेकिन इस बार भी कंटेस्टेंट को केवल 3 वोट मिलते हैं। यह देख अब कंटेस्टेंट अपने ही ऊपर वोट कर देता है, जिस बात से सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसके बाद रिवील होता है कंटेस्टेंट एक माफिया है। फिर इसे भी गोले के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ से कंटेस्टेंट एक जगह पर आ जाता है। लेकिन कंटेस्टेंट जब अपना चेहरा मिरर में देखता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तेजी से बूढ़ा होने लगा था और अब इसकी कंडीशन भी खराब होने लगती है। तभी कंटेस्टेंट रिवील करता है कि ऐसा करके उसने माफिया के गेम प्ले को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, क्योंकि वो इसे खत्म कर देना चाहता है और अब इसकी वजह से आने वाले समय में प्लेयर इस गेम के वजूद को खत्म कर देंगे। इसके बाद कंटेस्टेंट की मौत हो जाती है, लेकिन क्रिएटर को इसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब माफिया को अपना विक्टिम चूज करने का समय आ गया था और इस बार इवान इसका विक्टिम चूज होता है। लेकिन असल में इवान भी एक सिविलियन था और अब यह देख इसकी मदर भी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी इवान को इस बात से खुशी थी, क्योंकि वो सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था और वो इसमें पूरी तरह से कामयाब भी हो गया। इसके बाद चेरी से भी गोले के अंदर भेज देती है, जहाँ से इवान जेल के अंदर आ गया था और अब इसे मौत की सजा मिलने वाली थी। लेकिन इसके पहले वो विजन में अपनी मदर से भी मिलता है और फिर कुछ समय बाद ये लोग इसे शूट करके मार देते हैं। इसके बाद स्टूडियो में अब केवल 4 लोग बचे हुए थे, जिनके बीच में से एक माफिया था और अब उसे वोट करने के लिए इनको 2 मिनट का समय मिलता है। लेकिन इस बार यह लोग पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तभी इलिया कहता है कि शायद केट और किरेन लवर हैं, क्योंकि वो गेम शुरू होने से पहले एक दूसरे से मिले थे। यह जानकर लुका कहता है कि यह दोनों एक साथ मिले हुए हैं। जिसके बाद किरेन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब यह लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि किस पर वोट करना है और तभी इनका टाइमर भी खत्म हो जाता है। अब इसकी वजह से कंप्यूटर इनमें से किसी को विक्टिम चूज करेंगे, जिसमें सिविलियन और माफिया कोई भी हो सकता है। इसके बाद प्रोसीजर शुरू होता है और इसमें केट को विक्टिम चूज किया जाता है। जिसके बाद रिवील होता है केट भी एक सिविलियन है। इसके बाद चेरी से ऊपर लेकर जाने लगती है, लेकिन यह देखते ही किरेन भी इसके पास आ जाता है, जिसे देखकर क्रिएटर भी हैरान हो जाता है। इसके बाद ये दोनों भी गोले के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब दोनों ही ग्लास के ऊपर आ गए थे। इसके बाद किरेन केट के पास जाना चाहता है, लेकिन तभी ग्लास क्रैक होने लगती है, इसलिए अब और आगे जा पाना बहुत ही खतरनाक था। यह देखते ही केट डरने लगती है। तब किरेन कहता है कि हमें यहाँ से जंप करना होगा। इसके बाद वो तेजी से केट के पास आता है और फिर दोनों यहाँ से कूद जाते हैं। लेकिन अब दोनों फिर से किसी दूसरी जगह पर आ गए थे, जिसके बारे में इनको कोई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी इनको एक ट्रायंगल लाइट दिखाई देती है, जिसके बारे में कंटेस्टेंट ने इनको बताया था। यह जानकर अब दोनों उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके चारों तरफ टेंटिकल जनरेट होने लगते हैं और इनके तरफ आने लगते हैं। यह देख अब दोनों खुद को बचाते हैं और तुरंत यहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो असल में किरेन के डर की वजह से हुआ था। यह देखते ही किरेन केट को छुप जाने के लिए कहता है और खुद मॉन्स्टर का सामना करने चला जाता है। अब इसे देखते ही मॉन्स्टर भी इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद किरेन भी अपनी जान बचाने लगता है। लेकिन तभी किरेन देखता है कि मॉन्स्टर को सनलाइट से प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसके गले में कोई मेटल भी लटका हुआ था। यह देखते ही किरेन इसके ऊपर आ जाता है और मेटल को लेने के बाद इसकी मदद से लाइट को मॉन्स्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद किरेन इस मेटल को मैकेनिज्म में लगा देता है और ऐसा करते ही इनके चारों तरफ एक तूफान आ जाता है, जहाँ से अब दोनों क्रिएटर के सामने आ गए थे। वहीं अभी स्टूडियो में केवल एक माफिया और एक सिविलियन बचे हुए थे, इसलिए रूल के अनुसार माफिया इसका विनर हो जाता है और गेम यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन किरेन और केट के लिए यह गेम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असल में क्रिएटर ने यह सब जानबूझकर किया था और उसने ही किरेन को चेयर से भागने दिया था, क्योंकि इसकी ऑडियंस एक ही चीज देखकर बोर हो गई थी। इसके अलावा क्रिएटर इनसे कहता है कि कोई भी इस गेम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसे वो खुद कंट्रोल करता है। यह सब जानकर किरेन और केट हैरान होते हैं, लेकिन तभी रिवील होता है कि क्रिएटर ने अभी
अभी भी इन दोनों को गोले के अंदर रखा है, क्योंकि उसने इस बार इनको जिंदा छोड़ दिया है और अब दोनों इसमें से बाहर आ जाते हैं। वहीं अभी लिया अपनी फैमिली के पास आता है और इनसे बताता है कि वही इस गेम का विनर है। फिर हम देखते हैं किरेन और केट कंटेस्टेंट के कब्र के पास होते हैं। इसके बाद किरेन फिर से गेम के अंदर जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब दोनों इस गेम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।